पार्ट 8 बहुत इंटरेस्टिंग होने लगा है। आयला अचानक गुस्सा हो गई। उसके बाद क्या हुआ जानिए हमारे साथ। इहान इसके अचानक इस बर्ताव पे काफ़ी हैरान हो गया था। इसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये इसकी वो इहानी बनी है। कुछ देर पहले ही जिसके लम्बे इसकी तपश से वो लुत्फ ले रहा था। ओके आप प्लीज़ गुस्सा ना हो, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, आई एम सॉरी। वो तड़प के बोला था। आयला की नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसके इस तरह रिएक्ट करने पर इसकी जान जा रही थी। इसने ऐसी बात बोली ही क्यों? वो खुद को कोसने लगा। मैं अपने रूम में जा रही हूँ, बाय। वो इसकी परवाह न करते हुए सर्द लहजे में बोली और वहाँ से जाने लगी। गुस्सा अभी भी इसकी नाक पे था। आयला जानम प्लीज़ माफ़ कर देना अपने मिस्टर रेहान को, प्लीज़ मेरी जान, नाराज़ मत हो मुझसे, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। जानम ऐसा मत करे ना। इहान इसके सामने और इसके हाथ थामते हुए इल्तिजा करने लगा। वो पागलों की तरह इसकी मिन्नत कर रहा था। प्लीज़ माफ़ कर देना। वो इसके हाथों को अपने हाथों में मजबूती से थामे इन पर बूसा देते हुए बोला था। इहान की आंखों में नमी उतरी थी। वो अपनी ज़िंदगी में पहली बार इस कदर तड़पा था और इसकी आंखें नम होने लगी थी। अच्छा ठीक है, लेकिन आइंदा ऐसा मत करिएगा, ओके ना मिस्टर इहान। इहान को इस तरह पागल होता देखकर इसका गुस्सा ठंडा हो गया था। वो मोहब्बत से इसे देखते हुए पुरसकून लहजे में बोली थी, कभी नहीं, भूल के भी ऐसी गलती नहीं होगी फिर। थैंक यू सो मच मेरी जानम। वो दीवानों की तरह इसके दोनों हाथ चूमते हुए कहने लगा। इसके चेहरे पे खुशी की लहर तोड़ गई थी। इहान को ऐसे देखकर वो मुस्कुराई थी। अब जाऊँ मैं अपने रूम में, नींद आ रही है मुझे। वो जमाई लेते हुए बोली। जी जानम आप जाएं, जाकर सो जाएं, गुड नाइट। वो इसके माथे पे बूसा देते हुए बोला। गुड नाइट मिस्टर इहान, सुबह मिलेंगे। वो इहान के गाल पे चुटकी लेते हुए बोली और इसके रूम से निकलती अपने रूम की तरफ चल दी। कुछ ही देर में वो नींद के मज़े ले रही थी। इहान अभी तक इसी हालत में था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ है। आयला का अचानक से गुस्सा करना वो समझ नहीं पा रहा था। अगर इसे मेरे करीब आने से कोई मसला होता तो वो मुझे पहले ही रोक सकती थी, मगर वो मेरी कुर्बत में बहुत सुकून महसूस कर रही थी। तो फिर सारी रात मेरे पास रहने से मना क्यों किया इसने? उफ, आखिर किसे क्या हुआ था मेरी जानम? तो कभी अपने मिस्टर हियान पे गुस्सा नहीं होती तो आज क्यों फिर? वो बेड पे लेटे आंखें मूंदे खुद से बातें किए जा रहा था। इसे पता ना चला कि कब नींद ने इसे अपने होश में ले लिया। सुबह इसकी आंख खुली तो रात वाला मंजर इसकी आंखों के सामने लहराने लगा। मेरी जानम, वो अपनी आंखें मसलते हुए बोला और उठ के बाथरूम की तरफ चल दिया। ऑफिस के लिए तैयार होने के बाद वो आयला के रूम में गया। वो आराम से सो रही थी। मेरी प्यारी सी हनी बनी। आयला की गाल छूते हुए इसने आहिस्ता से कहा। इसके हाथों की गर्म तपिश महसूस करते वो कसमसाई थी। बाय जानम। वो इसके गालों पे बूसा देते हुए वहाँ से ऑफिस के लिए चला गया। तुम तो आज ऑफिस नहीं आने वाले थे ना, और ये तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? इहान को ऑफिस में दाखिल होता देखकर रमेश चौंका और इसके पास आते हुए बोला, कुछ बात करनी थी तुमसे, इसीलिए आना पड़ा। वो ऑफिस रूम में जाते हुए संजीदगी से बोला, क्या हुआ, सब खैरियत तो है? रमेश ने परेशान होते हुए पूछा और इसके पीछे हो लिया। नेक्स्ट पार्ट जानने के लिए हमारे साथ रहिए।